सिस्टर के जीवन में बहुत ज्यादा गंदे तरीके से दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। ये कहते हैं कि इनकी हालत पागलों के जैसी हो चुकी थी, इतना ज्यादा दुष्ट आत्माएं अटैक करती थी, इतनी इनकी कंडीशन खराब थी, लगातार ब्लीडिंग हो रही थी अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनको डायपर लगा के रखना पड़ता था ये सिस्टर को। तो कहते अनपढ़ लोग आते थे, कहते ये चर्च में तो वो लोग आते जो आम लोग होते हैं, यहाँ में डॉक्टर है, डायलिसिस डॉक्टर है। अपोस्टल जी भाई का नाम नितिन है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं और साथ में इनकी वाइफ दीपिका और साथ में ये सिस्टर अनीता है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी वाइफ का कहना है कि जैसे ये सिस्टर जो खड़े हैं अनीता सिस्टर साथ में, इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं जैसे काम कर रही थी। सबसे पहले तो किसी तांत्रिक बाबा ने इनको वश में किया था और ये सिस्टर इनकी फ्रेंड है। ये वाली ने जी तुझे किया था वश में, इस बहन को? हाँ जी, मुझे आप किया तो था। तेरी गवाही दे दिया ना हाँ हमने, जी, हाँ जी, तुम्हें किसी तांत्रिक बाबा ने वश में कर लिया हाँ जी। ताकि तुम्हारे साथ व्यभिचार करे, हाँ जी, तुम्हें यूज करे, हाँ जी, तुम्हारे घर को नर्क बना दिया था। बिल्कुल नर्क बना। तो ये बात तेरी ये फ्रेंड को पता चला, इसको मैंने बताई थी। तो ये चाहती थी तू उससे बच जाए, हाँ, उस शैतान से, वो तांत्रिक बाबा हाँ, से हाँ। बच जाए। हम्म। तो ये फिर क्या करने लगी तेरी सिस्टर? इसने मुझे चर्च के लिए बताया था। अच्छा फिर बताओ। अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे इनकी फ्रेंड को ये दुष्ट आत्मा के वश में थी, तांत्रिक बाबा ने अपने वश में किया था और ये सिस्टर दीपिका चाहते थे कि ये उसके वश से बाहर आए। तो इसी वजह से अपोस्टल जी इनका कहना है कि उस समय उस तांत्रिक बाबा ने ये सिस्टर दीपिका के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, जिसकी वजह से ये सिस्टर के जीवन में बहुत ज्यादा गंदे तरीके से दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। रात को सोते समय गंदे सपने आते थे, दुष्ट आत्माएं अटैक्स करती थी। ये कहते हैं कि इनकी हालत पागलों के जैसी हो चुकी थी, इतना ज्यादा दुष्ट आत्माएं अटैक करती थी और इतने इनके लंबे बाल थे, लेकिन पता ही नहीं कैसे जड़ गए, इनको कुछ नहीं पता चल रहा था अपोस्टल जी। इतनी इनकी कंडीशन खराब थी, लगातार ब्लीडिंग हो रही थी 2.5 महीनों से अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनको डायपर लगा के रखना पड़ता था ये सिस्टर को। आप तो इसके पति हो। हाँ जी। जब आपने ये देखा सारा कुछ कितना बुरा हाल है, तो आप क्या सोचते थे? ये जो कर रहा है उसके साथ हो रहा है, उस पर फेथ आता था कि ये होता है ऐसे? पापा जी हमारे को ना वो कोई तांत्रिक बाबा वगैरह थे, उन्होंने उनको ऐसे ऐसे उलझा रखा था। मैं समझाता था कि ये तेरे को फैला रहा है, मतलब पैसे ले रहा है। ये उसके पास जाती थी? नहीं, वो आता था हमारे घर पे। वो आपके घर भी आने लगा? हाँ जी, वो हाँ जी। बंदा हाँ जी, हाँ जी, जिससे तू बचाना चाहती थी उसको? हाँ जी। ओ बहन, तुझे पूछ रहा हूं मैं, बीच वाली से पूछ रहा हूँ जी। मैं तेरी पत्नी की बात कर रहा हूँ, पत्नी की, हाँ जी, उसकी नहीं अब बात कर रहा हूँ। आपके घर में भी आने लगा फिर? हाँ जी। हाँ जी। कैसे आने लगा? तू तो उसको बचाना चाहती थी। मैंने उसकी बातें पूछनी थी ना उससे कि कैसे क्या किया, इसलिए क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कि क्यों इसके साथ ऐसे कर रहे हो आप। मैंने उसको बोला कि आप ये गलत कर रहे हो भैया, ऐसे किसी की बेटी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। इनकी हालत बहुत खराब थी सिस्टर की। ये सोचकर आपने उससे बात की? जी। उसने तुम्हारे ऊपर भी जादू कर जी, दिया? जी, तुम्हारे साथ जब किया तो बुरा हाल होगा तेरा। बहुत। मेरे जब ये हालात इसके देखते थे तुम क्या सोचते थे भाई? मेरा पापा जी बहुत बुरा हाल था, ना मैं पेशेंट देख पाता था उस टाइम पर। तुम डॉक्टर हो? हाँ जी। कौन से डॉक्टर हो? ये सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन। सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन। हाँ जी, हाँ जी। इसमें डिग्री क्या होती है? ये पहले पापा जी मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया था, उसके बाद डिप्लोमा किया था, फिर उसके बाद डिग्री के लिए भी अप्लाई किया था। लेकिन मैं डिप्लोमा से ही मेरा सारा काम चल पड़ा प्रभु की दुआ से, तो मैंने आगे डिग्री के सोचा ही नहीं। फिर ली नहीं डिग्री? नहीं। लेकिन ये आपको नहीं। डिग्री वाले से भी ज्यादा हाँ एक्सपीरियंस जी, है? हाँ जी, मतलब आप पेशे से डॉक्टर हो, हाँ जी। डायलिसिस टेक्नीशियन हो? हाँ जी, हाँ जी, आप डायलिसिस करते लोगों हाँ जी, की? हाँ जी। तो पेशे से तो आप डॉक्टर हो। तो डॉक्टर जो लोग होते हैं वो ना तो जादू टूना, ना दुष्ट आत्मा, ऐसे कुछ होता है, इन चीजों में कोई बिलीव नहीं करते। आप भी नहीं करते थे? नहीं, आप ऐसी चीजों पर बिलीव नहीं करते? बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर क्या होता है फिर जब इसके ऐसे हालात हो जाते हैं? अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब इनकी वाइफ के हालात खराब हो गए, उसके बाद इनका कहना है कि फिर उस तांत्रिक बाबाओं से जो भी उपाय करवाना था ये भी करवा रहे थे, लेकिन कहीं से इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। कोई शांति चैन नहीं था इनके जीवन में। उल्टा अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी जॉब भी छूट गई हॉस्पिटल से, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से परेशान हो गए। घर का माहौल बहुत खराब हो गया, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसकी वजह से इनकी परेशानियां लगातार अपोस्टल जी बढ़ती जा रही थी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि
जैसे इन्होंने इनकी वाइफ ने ऑनलाइन अपनी मिनिस्ट्री सुखपारायण मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया, अपोस्टल जी जैसे जैसे आपके मुंह से वचन आते थे ये सिस्टर को समझ आना शुरू हुआ, इनके जीवन में शांति ने काम करना शुरू किया। तो उसके बाद इनका कहना है कि सबसे पहला काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया कि इनके पति को एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। आप चर्च जाते थे? आप लोग चर्च, तेरी वाइफ चर्च जाती थी? नहीं, ऑनलाइन ही करती थी। किसी ने सिस्टर ने इनको बताया था, फिर आपकी मिनिस्ट्री में हमने कॉल किया था, फिर उसके बाद नहीं, आप ऑनलाइन सबको देखते थे? कोई हाँ भी जी। मिनिस्ट्री देखते थे? इधर सारी मिनिस्ट्रीज को देखते थे? हाँ जी, पर मेरी एक भाभी आती है, उन्होंने आपकी मिस्ट्री का मुझे शुभ समाचार दिया, फिर- तो मैं आपका देखने लगी, फिर मैं यहाँ आई, मैंने ले हैंड कराया तो मैं ठीक हूँ अब। फिर चंगाई मिली आपको? जी। ठीक है, तो अभी आप बताओ कहाँ, आप बताओ। अपोस्टल जी फिर उसके बाद इनका कहना है कि जैसे इन्होंने ऑनलाइन वचनों को रिसीव करना शुरू किया, इनके पति को इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक अच्छी जॉब और एक अच्छी सैलरी के साथ परमेश्वर ने वहां पे जॉब के साथ ब्लेस किया। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये बढ़ते गए, फिर यहाँ पर आए और अपोस्टल जी आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना भी हुई। डायलिसिस करने का डॉक्टर तुम, तो तुम्हें आप क्या चाहिए परमेश्वर से? शराब छोड़ दी डॉक्टर साहब? नहीं छोड़ी अभी? अब उल्टी हो जाती है जी। उल्टी होती ना जो शिक्षा दी मैंने, तो फिर छूट जाएगी ना। अब रेडी हो जा, अब नहीं रहेगी तेरी जिंदगी में, ठीक है? अच्छे से बनना है हमारे दिल्ली में। अब बहुत गवाहियां भी बन रही है पापा जी, वीडियो बना रखी है मैंने, अगली बार दूंगा। किसकी गवाहियां बन रही? पेशेंटों की, मतलब जैसे सिस्टरों से आप लोगों को गुड न्यूज दे रहे हो? हाँ जी। अरे वाह, बहुत पेशेंट वेंटिलेटर पे ठीक होके घर पे भी चले अरे गए। वाह, बने रहो ऐसे तरह ही। डॉक्टरों को भी यूज कर रहा है परमेश्वर। जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। खुदावंद लोग कहते हैं अनपढ़ लोग आते हैं इधर, हैं? डॉक्टर भी आते हैं, उनको भी जरूरत है परमेश्वर की, हैं? कहते हैं ये चर्च में तो वो लोग आते हैं जो आम लोग होते हैं, ये आम है? डॉक्टर है, डायलिसिस डॉक्टर है। जाओ, ब्लेस हो आप, नशा छूट चुका आपका। अच्छा, इसकी टांगे रुक गई थी, आप मेरी शिक्षा को फॉलो करके प्रैक्टिकल किया और चलने लगी है। ये देख लो, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है हमारे जैसे। जाओ, आपके लिए बरकत आ चुकी। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे लेहन प्रार्थना ही आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर, इनके पति के ऊपर बताते कि पूरी तरह से हर प्रॉब्लम से ये छुटकारा पा चुके हैं। देख लो, आप पहले सोचते थे कि नहीं ऐसा क्या होता ही नहीं है? मैं तो पापा जी मानता नहीं था। मैं मतलब लोगों से पूछता भी था कि मैंने कि हमारे यहाँ पर एक मरीज आता था, हाँ, तो वो सबको मतलब सुसमाचार देता था, हमारे यीशु भगवान है, आप मानो उनको। ये उनका हस्बैंड भी वेंटिलेटर पे थे हाँ, एट टाइम फिर पे। भी वो यीशु पर हाँ। बताते थे। अच्छा, उस टाइम पर के कहते हैं, जब वो मेरे पास आए, मेरे से पूछा अब इनका क्या होगा, मैंने कहा अब ये लास्ट स्टेज चल रही है, कुछ भी हो सकता है। फिर लास्ट में मैं रात को गया, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो फिर भी बेचारी सब में शुभ समाचार देने लग गई। इतना तगड़ा इतना मन था ज्यादा उस बहन का। उसको कोई दुख नहीं, ना कोई गम। 1.5-2 महीने हो गए, डॉक्टर भी कह रहे ये कैसा चमत्कार हो रहा है, ये ना मर रहा ना जी रहा है। ऐसे ऐसे सोच लो, वो बहन जिसका मन प्रभु से लग गया था, वो पूरे हॉस्पिटल। पति की भी डेथ होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के लिए जी रही थी। लेकिन वो बड़े मन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। और ये सब चीजें इसलिए हो जाती कई बार जब राइट शिक्षा नहीं होती हमारे पास। लेकिन आप तो परमेश्वर इतना ब्लेस कर रहा है आपको। लेकिन फिर अभी आप कितना सुसमाचार दे रहे हो, लोगों को वीडियोस दिखा रहे हो, लोग हील हो जाते हैं। हाँ जी। आप यहाँ की वीडियोस दिखाते हैं। पहले पापा जी हमारे यहाँ पर आईसीयू में पेशेंट दुनिया भर के भरे रहते थे। हम देखते थे कि कैसे कैसे तड़प तड़प के आ रही है, हाँ। वेंटिलेटर पे डल रही है, और हॉस्पिटल वाले पैसे कमाए जा रहे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए बिल बन रहा है वहाँ पे इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। आप उनको धीरे वीडियो धीरे दिखाते हो? हाँ, धीरे धीरे हमने कहा हमारे यहाँ पे सुखपाल मिनिस्ट्री हमारी जो चर्च है, वहाँ पे हमारे पापा जी के पास आओ एक बार। और ये ऑनलाइन आप ऑनलाइन आप जब दिखाते हो वो देखते हैं, हाँ हील हो जी, जाते हैं। हाँ जी। अरे वाह, बड़े बड़े अपोस्टल जी फोटोज हैं हमारे पास जिन पेशेंट्स को ये गुड न्यूज देते हैं, बाद में सीरियस कंडीशन के बाद अपोस्टल जी बिल्कुल फ्री हो ये जाते हैं। देखो, ऐसी सीरियस कंडीशन से वो बाहर आते। अलग अलग फोटोज अलग अलग पेशेंट्स की, क्योंकि ये महंगा हॉस्पिटल है ना, इंटरनेशनल हॉस्पिटल महंगा है।
ये बहुत महंगा हाँ हॉस्पिटल जी है। हाँ जी पापा जी, इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, ये सारे मंत्रियों का हॉस्पिटल है, बड़े बड़े। बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ क्या- जी, हाँ जी। क्या नाम है इसका? श्री अगरसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह को भी बता रहे हो सुसमाचार? हाँ जी हाँ जी अब हम 13 को आ रहे हैं हाँ जी। दिल्ली में, हाँ जी लेकर आ रहे हो डॉक्टरों हाँ को? जी। वो जो हमारे वो जो हॉस्पिटल है उसके बगल में ही एक इंस्टीट्यूट है महाराजा अग्रसेन का। हाँ। उसमें जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर है, जो डॉक्टर्स है, वो भी कह रहे हैं हम भी चलेंगे 13 अच्छा। तारीख को। हाँ जी। तारीफ करो फिर- यीशु मसीह के नाम से। हाँ हाँ। फिर पापा जी हमारा एक पेशेंट है, तो वो बहुत बड़े डॉक्टर साहब है, ये प्रोफेसर साहब है। तो हाँ। मैंने उनको समाचार दिया, मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया। मगर मैंने बीज बोया था थोड़ा सा, मेरे को प्रभु ने इतनी बरकत दे दी। हाँ। आप भी जाओ, क्या कहते हैं, मैं वैसे लोगों का ट्रांसप्लांट करने में लगा हुआ हूँ अभी। मैंने कहा आपका ट्रांसप्लांट नहीं करेगा, आपका ट्रांसप्लांट खुदावन करेगा। एक बार जरूर आओ आप यहाँ पर और आप बीज बो। वो कह रहे भाई मैं क्या कहते लाखों बो दूंगा, मैं अगली बार जरूर आऊंगा 13 तारीख को। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। ये देखो, मन जब जीवन मिला तो कैसे बड़े बड़े डॉक्टर सारे को गुड न्यूज दे रहा है, क्योंकि उनको जरूरत है। थोड़े दिन पहले मैंने बताया था ना, मैं यूके गया था, वहाँ हार्ट का बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। अगले दिन उसके 4 ऑपरेशन उसने करने थे। उसने रिक्वेस्ट की कि कल मेरी अपॉइंटमेंट्स है, मतलब मैंने सर्जरी करनी है, उससे एक दिन बाद में मुझे प्लीज मेरी सुनो। उसका अपना हार्ट डैमेज था बेचारे का, और बाकी अंग भी डैमेज हो रहे थे। तो कितनों को बात समझ आ रही है कि परमेश्वर की जरूरत है आज हर इंसान को। तगड़े हो जाओ, तारीफ करो इन बड़ी गवाहियों के लिए, तारीफ करो। हालेलुया। ओके, इसी तरह से तगड़े रहना है। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।